प्रोग्राम में बात करेंगे सिंध की, जहां वफाकी हुकूमत के इस फैसले के बाद के ओगरा नहीं बल्कि सीएनजी पंप्स के मालिकान सीएनजी की कीमतें तय करेंगे। आज सीएनजी की कीमत 3.5 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई। उसके बाद कुछ बात करेंगे चीन की, जहां सीपेक की जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 6ठी मीटिंग के लिए एहसन इकबाल के साथ सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला शिरकत के लिए गए हैं। और आखिर में कुछ बात उस खत की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और दाखिला की वजारतों को लिखा है, जिसमें उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया जिन्होंने सोशल मीडिया पर आने वाले चीफ जस्टिस की झूठी और डेफेमेटरी तस्वीर शेयर की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आप कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। ईमेल करने के लिए है बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv। और फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। अच्छा गुलमीना बीबी, ये जो आज आपने ये जो तीसरी खबर दी है ना, उसके बारे में लेटेस्ट ये है, क्योंकि आपने तो ये कहा है कि अटॉर्नी जनरल, और आपने खत भी दिखाया है कि वो जो तस्वीर आपको याद होगा सबसे पहले इसी प्रोग्राम में जब हम आर्मी चीफ साहब का जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल उनके बारे में जो एक नेगेटिव जो पूरी कैंपेन, तो मैंने ये कहा था और अब आने वाले चीफ जस्टिस साहब को याद है ना? और वो हुआ, लेकिन आपने वो रहा है कि अभी तक ये कि अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की थी, बट थिंग्स हैव गॉन, अच्छा दे हैव, ओके, आगे बढ़े हैं। FIA के पास अब बाकायदा अदालती अथॉरिटी आ गई है। अच्छा, कि वो ये काम करें कि वो दे कैन चेज एंड फॉलो इट एंड ये वो। तो ये एक लेटेस्ट इसकी डेवलपमेंट ये है कि नाउ दे आर इक्विप्ड विद लीगल पावर। ठीक, तब वो कर सकते हैं, अब करेंगे नहीं, अदालती उनके पास अब दे हैव बीन। खैर, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साल का ये आखिरी प्रोग्राम है, उसको जहन में रखते हुए इसी बात को भी, सोशल मीडिया के जो अब्यूज़ है और उस अब्यूज़ की वजह से हमारे साथ जो मसाइल हो रहे हैं, उसको मेरा ख्याल है कि हमें आज थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। मेरा एक ही नुस्खा साहब उस पर सिर्फ ऑब्जेक्शन है, वो जो उन्होंने लिखा है ना, इंडिविजुअल यूजर्स, यानी कि एक आदमी या कोई एक अकेला आदमी बैठा हुआ अपने घर में जिसने उसको किया, उस पर भी कार्रवाई होगी। ये आई फाउंड अ लिटिल ऑड, मगर बहरहाल दैट्स अ लार्जर सॉर्ट ऑफ डिस्कशन जो हम आगे करेंगे। हाँ है वो, उसके बारे में मैं अभी देखो ना, हम चूँकि मैं वो फिर कह रहा हूँ कि ये एक बिल्कुल एक बहुत अहम मौजू है एक्चुअली। एक तो ये है कि फिर इसके बारे में बात करते हुए मुझे ये भी सवाल उठाना पड़ेगा कि क्या राधा के डांस के लिए नॉर्मन तेल है या नहीं। सो आई मीन इसलिए उस तरफ आएंगे। मैं साथ ही साथ, आपको याद होगा गुज़श्ता 3 महीने से ख़ास तौर पर जब से ये नाम नहार डॉन लीक्स का मसला चल रहा है, मैं वॉर्न किए चले जा रहा हूँ बिल्कुल कि अब नवाज हुकूमत प्रेस को कंट्रोल करने के मोड में जा रही है। तो हम जब कनेक्ट करेंगे इस बात की तरफ आएंगे, तो मसलन ये कि सबसे पहले इसी प्रोग्राम में इस बात पर एहतजाज किया गया कि व्हाट नॉनसेंस कि आप एक इतने अच्छे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट ऑनरेबल जज को उनके ओहदा लेने से पहले इस तरह स्मीयर कैंपेन का निशाना बना रहे हैं। क्लियरली अगर किसी ने बात किया तो इस प्रोग्राम में की गई, ठीक, तो ये अच्छी बात है, वी आर ऑल फॉर इट। लेकिन इससे आगे बात बढ़ाते हुए कुछ बातें जो मेरे और आप के लिए होने वाली हैं, तो उसको भी आइंदा साल के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हम आएंगे तो 2017 में आएंगे, 2017 में अपने पर मैं ज़हनी तौर पर ज़्यादा जबर और ज़्यादा सेंसर के लिए तैयार होकर नए साल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। लेकिन उसकी तरफ बाद में सबसे जो अहम बात है, अगेन आपको याद होगा जब ये हुआ कि जी डीरेगुलेट करना है ये वो,
میں نے آپ سے استدا کی کہ بی جاؤ پیٹرول نہیں، اور ہم حیران ہو گئے تھے اس دن نصرت صاحب لوگوں کی بات سن کے کہ لوگ کتنے لوگوں نے اسٹریٹ اوے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب جی سی این جی مالکان کی تو عیش ہیں، وہ جو مرضی قیمت لگائیں اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. بائی اینڈ لارج لوگوں کا حکومتی رسپانس کیا رہا؟ خواجہ صاحب نے، کیونکہ نوید قمر نے اسمبلی میں اٹھایا تھا، خواجہ آصف صاحب نے کھڑے کہا جی وہ میڈیا تو ایسے کرتا رہتا ہے یاوا گوئی ٹک ٹک ٹک. ہو گیا. شاید خاقان عباسی صاحب بارہا کم از کم 3 یا 4 پروگرامز میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ایسا نہیں کہ جی ان کے اس فیصلے سے بلکہ پرائسز کم ہوں، کہ جی وہ جو سو کالڈ سرمایہ دارانہ نظام کو پروموٹ کرنے والوں کی کہ جی مارکیٹ میں اگر آپ فلڈ کر دیں، اوپن کر دیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے اور بلا بلا نانسنس، اور وہ کمپٹیشن جو ہے وہ پرو کنزیومر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ گاہک حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ پھر پرائسنگ میں کمی لاتے ہیں. تو ڈی ریگولیشن اور مارکیٹ پر چھوڑ دینا چیزوں کو اور حکومت کا اپنے آپ کو الگ کر لینا وہ صارف کے مفاد میں ہوتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے تھیوریٹکلی، جب ہورڈنگ کرتے ہیں، جب وہ روک دیتے ہیں. اب یہ کہ مجھے یاد نہیں ہے وہ ہم نے کس تاریخ کو ہم نے وہ اپنا کیا تھا سی این جی والا 21 کو نصرت صاحب لاسٹ ویک. آج کیا ہے؟ آج ہے 29، 8 دن پہلے. لے جی بی صرف 8 دنوں کے اندر ایک پہل ہو گئی ہے کہ کراچی میں 3.5 روپے جو ہے فی کلو قیمت سی این جی کی بڑھ گئی. اب یہ کہاں ہو رہا ہے؟ کراچی میں، جہاں پر کہ سی این جی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بالکل زیادہ میسر، بالکل آسانی سے بھی مل جاتی ہے. نمبر 2، کراچی پورٹ سٹی ہے. فرض کرو اگر ہم ایل این جی امپورٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو سٹل بالکل. اب یہی بات آپ ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں اس دن چلا رہا تھا، رو رہا تھا، گلگت کا سوچو، گلگت، تربت، کہیں کہاں اور چترال میں یہ وہاں کا جو پیٹرول پمپ والا ہے وہ 3.5 روپے وہ کیا پرائس چارج کرے گا؟ بالکل. سکردو والا کیا چارج کرے گا؟ وہ کہے گا جناب ٹھیک ہے کراچی میں اتنے کی تھی تو ہم تو یہاں میری ٹرانسپورٹ کاسٹ اتنی بڑی، اور بھائی میں نے 2 روپے تو منافع کمانا ہے نا، تو میں تو اتنے کی بیچوں گا، نہیں تو جاؤ لے لو. 10 روپے بڑھا دے کوئی کیا کر سکتا ہے. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ جنوری. تو کم از کم ان علاقوں میں تو اپریل تک رہنا ہے نا معاملہ. اب ابتدا ہو گئی، یہ فلڈ گیٹ جو ہے کھول دیا گیا اور میں اور آپ بس داد فریاد کرتے رہ گئے. یہ جو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی میں سبسٹینٹیو نمبر ہے اپوزیشن کا. آپ کو پناما پہ بے تحاشا شور مل جائے گا، بھائی ضرور کریں، کون آپ کو روک رہا ہے؟ اس پہ بھی کر لیں. لیکن یہ خلق خدا کے اور میں اور آپ بھی کہ یار وہ نہیں، اس کا مطلب وہ یہ کہ کیونکہ وہ ذرا وہ نہیں ڈیفینیٹلی بڑا. لیکن آج جو لگ رہا تھا نصرت صاحب کے ہوگا وہ ہو ہی گیا نا، تو ہو گیا نا، اب تو واقعی اب آگے بھی ہوگا. بہرحال جسٹ دا بگننگ. بہرحال وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ تو میری صرف جو ہے وہ التجا اتنی ہے کہ پاکستان جیسے معاشروں میں ریاست کو کسی نہ کسی صورت کوئی نہ کوئی ریگولیٹری رول ضرور ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کا منافع خور جو ہے دنیا بھر کا منافع خور ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن یہاں کا منافع خور تو وہ بالکل وہ پھر اس کو جیسے ہی موقع ملتا ہے تو وہ راتوں رات آپ کا خون نچوڑ لینا چاہتا ہے صارف کا. ٹھیک ہے. کیوں کہ یہاں پر مارکیٹ کی کے ساتھ جو عادت ہے وہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیولپ جو اسٹیبلشڈ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسلامہ سے کال ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی نصرت جاوید صاحب، ندیم سلطان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں سر؟ جی بالکل. جی بھیا جی فرمائیے.
سر میرا کہنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے جب نیا سال آتا ہے تو وہ لوگوں کو جو ہے نا کوئی اچھی خبر دیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کتنی اچھی خبر آ رہی ہے کہ جی سی این جی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز جو تھی انہوں نے جان کے پرائم منسٹر صاحب نے ختم کر دی ہیں سر، اور اس کے بعد یہ کہ ہر بندے کی منوپلی اب کراچی سے سٹارٹ ہو جائے۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے، دیکھیں جی میں آپ کو ندیم صاحب یہ ضرور بتاؤں گا، حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے ریگولیٹری ادارے ختم نہیں کیے ہیں، ان کا کنٹرول متعلقہ وزارتوں کو دیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جی یہ بھی انہوں نے واضح طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ بجلی وغیرہ کی تو شاید نرخ وہ متعین کریں گے کہ سی این جی کا جو نرخ ہے یا ریٹ ہے وہ اس کو سپلائی کرنے والا پیٹرول پمپ، مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ 2 روپے کا مل رہا ہو 1 کلو اور یہاں 2.5 کا، اس کے ساتھ ہی جو ہمسائے میں جو ہوگا پیٹرول پمپ، تو یقیناً جی یہ بہت یعنی پریشان کن بات ہے، اور ہم نے اسی لیے اس کو سب سے پہلے اٹھایا تھا، جو کچھ ہمارے بس پہ تھا ہم نے داد فریاد کی، انفارچونیٹلی ہم سوائے داد فریاد کے اور کچھ نہ کر پائے۔ ایک تھوڑی سی صرف اطمینان قلب ہلکا پھلکا ہو رہا ہے کہ ہم نے شور مچایا تھا، گڈ گورننس کی علامت جناب شہباز شریف صاحب نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی، چونکہ یہ جو میئرز وغیرہ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے حلف لینا ہے، تو یہ ان کے حلف لینے کے ساتھ ہی انگریز کے ڈی سی واپس کرنا چاہ رہے تھے۔ ابھی تک ہماری خوش بختی ہے کہ وہ آرڈیننس پاس نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے، آج بھی سنا میٹنگ ہونی تھی نہیں ہو پائی ہے، لیکن اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو رکاوٹ آ رہی ہے، جو سوچ بچار ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھ جیسے بد نصیبوں نے میڈیا پہ شور مچایا کہ آپ انگریز کے زمانے میں واپس نہ جائیں، بلکہ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے بی بی کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم ڈی سی کے نیچے کیوں ہوں گے۔ نو دس از ویری فنی۔ خبر یہی تھی انیشلی بھی جب ہم نے ریز کیا تھا نا کہ نصرت پولیس نے انکار کر دیا کہ آپ غور کرو، یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ گلمینے چیخ رہی ہے، پاور سٹرگل چل رہی ہے، کیونکہ وہ بھی افسر ہیں، وہ بھی سرکار کے لوگ ہیں، وہ بھی سرکار کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کیوں ان کے ساتھ کام کریں، بس اتنی مطلب اپنا پاور سٹرگل چل رہی ہے نا ان کی، تو اس وجہ سے رکا۔ ارے بی بی تم میری دیکھو، یعنی کہ پریشانی جس میں آپ کا دماغ یوں ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسی خبر ہوتی کہ یہ بات جی میئرز جو ہیں 10 15 20 وہ اکٹھے ہو کے شہباز شریف صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا سر اگر آپ نے ہمیں ڈی سی کی غلامی میں ہی دینا ہے تو پھر سر آپ نے ہمیں الیکٹ کیوں کروایا؟ مگر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، ریزسٹنس ود ان سے آئی ہے، اور کتنے دکھ کی بات ہے ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو ایک سیاسی جماعت میں ویسے للے تللے جو منہ میں آتا رہتا ہے کہتے رہتے ہیں، آپ نے کوئی سالڈ پوزیشن کیوں کہ جس کی جہاں جہاں حکومت ہے اس نے بھی اپنے ڈی سی کو اتنا ہی طاقتور بنا رکھا ہے۔ دعووں کی بات چھوڑیں، فیلڈ میں جب ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی ڈی سی صاحب بہادر، ڈی سی ہاں چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب کراچی میں بحال ہوا میں میئر، لیکن ان کا کیا بجٹ ہے، کیا پار ہے، اور کتنی مرتبہ میں نے کہا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ اگر نئی سیاست دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں forget about it's not 70s let's move on، تو سب سے پہلے یہ ریکنسلیشن یہ ہے کہ وہ جو ڈیوائیڈ لسانی فسادات کے دوران ہوئی تھی وہ ختم، کہ جناب آپ کے نمائندے، اور یہ خالی کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ سکھر میں بھی ہوگا، نواب شاہ میں بھی ہو، حیدرآباد میں بھی ہو، میرپور خاص، ایوری ویئر، اور ایک اچھی، تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے نہیں، سلام پیش کرتے ہیں پولیس والوں نے جنہوں نے اپنی ٹرف کے لیے لڑائی کی تو وہ رکا ہوا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یو نیور نو۔ اور اب ایسے موقع پر میں جو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں یہاں پر ناکام رہتی ہیں اپنا کردار ادا کرنے سے، کیونکہ ان کے خود بھی اپنے اندر بھی خواہش وہی ہے، ہر خواب و پرویز خٹک ہو یا مراد علی شاہ ہو، یہ بالآخر خود
शहबाज शरीफ इनके अंदर एक जॉन करके निकलना चाहता है, हैंड्स ऑन। इतनी अच्छी मिसाल कायम करते हैं नुसरत साहब, कौन शहबाज शरीफ नहीं बनना चाहेगा? कौन सी मिसाल है? मतलब कि आपकी हर वक्त तारीफें होती हैं, खुद अपने आप को खादिम आला कहते हैं। लाहौर से फोन आया था वो शादरे से, वो कह रहा था जी कि हम जब टीवी देखते हैं तो लोग कह रहे होते हैं सब कुछ लाहौर पे खर्च कर दिया, और हम कह रहे हैं हमारे तो कब्रिस्तान में पानी होता है। यस, शादरे का बंदा था बेचारा वो जिया मूसा, उसने कहा जी मैं यहाँ का हूँ, यहाँ के कब्रिस्तान में। साहब हर पंजाब हुकूमत के इश्तिहार में शहबाज साहब किसी एक बिल्डिंग के सामने बैठे होते हैं और यूं करके, और फिर वो मतलब कहते हैं देखें ये भी हो गया। कौन नहीं चाहेगा उनके ये इश्तिहार चले ना, फोटो शूट सब, ये बाकी वुज़राए आला भी चाहते होंगे ना हमारी भी इतनी तारीफ हो। बस तो अक्सर आमतौर पर अल्लामा इकबाल का उनका फेवरेट, और वो लोग लो से एक शॉट लेते हैं बड़े वो। लेकिन बहरहाल, लेकिन दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट कीप ऑन। नहीं बिल्कुल, जब भी होगी आपकी वो जो खबर है उसके ज़िमन में मेरी इल्तिजा सिर्फ इतनी है कि FIA अब कार्रवाई कर सकती है। ये तो मालूम कर रही है बिल्कुल ज्यादती हुई, ये हमने चूंकि इसकी इब्तदा की थी, हमें ये फख्र है इस बात का, और मैंने आपको पूरा वाक़या भी बताया था कि भी मैं तो सिर्फ एक मरतबा जस्टिस साहब से मिला हूँ आज खान नेमाल से कॉल लेने पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, मंजूर है, बात कर रहा हूँ कच्चा खूजिला खानवाल से। जी भैया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बेहद ममनून हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं वो भी आप अपनी जो बात है वो हमारे लीडरों तक पहुँच सकती है। तो दूसरी सर मैं बात ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह भी देखें कि बलदियाती इलेक्शन का जो आखिरी मार्का था वो भी ख़त्म हो गया, मेयर भी बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, इसी तरह जिस तरह MPs हैं, MNAs हैं, तो लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में भी इनकी हाजिरी नहीं है, ना वो पार्लियामेंट में है ना हमारे इलाकों में है। तो कम से कम इनको ये भी तो होना चाहिए, ये तो नहीं कि जीत के सिर्फ उधर लाहौर चले जाएं या इस्लामाबाद चले जाएं, वो अपने इलाकों में भी रहें, अपने इलाके मसैल देखें। अभी देखें जिस तरह वो अक्टूबर टेक वाला मसला हो गया, अगर इनकी नजर अपने इलाके पे हो तो मैं समझता हूँ ये छोटे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो रुकने कौमी असम्बली है, प्लीज़ मेरी बात का बुरा न मानिएगा, या रुकने सूबाई असम्बली जो है उसका काम यहाँ पे कवानीन साजी करना है और पॉलिसीज़ बनाना है। ऐसे मामलात के लिए जैसे मसलन आप ये टोबा टेक सिंह का जो हवाला दे रहे हैं, इस तरह के वाक़यात के सद्दबाब के लिए, रोकथाम के लिए बेहतरीन टूल है जी ज़लई हुकूमत। एक काउंसलर जो एक यूनियन में इलेक्ट हुआ है मेरे भाई, वो तो इस्लामाबाद नहीं आएगा ना, उसको ना आने की ज़रूरत है, ना ही वो लाहौर आएगा, उसको वहीं रहना है। उसको अगर एम्पावर करें और उसके आगे किसी ना किसी तरह कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि पुलिस कोई ना कोई जिम्मेदार हो जिसमें वो कहे कि भाई साहब ये क्या वाकया हुआ, आप क्या कर रहे थे, कौन सा मुतल्लिका थाने का SHO है, वो एक्सप्लेन करे। यहाँ उलट हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि वो बल्कि काउंसलर जो है वो DC साहब के हुजूर कहेगा अस्सलाम वालेकुम जी, कहने वाली थी कि वो जो काउंसलर होंगे उस इलाके के, वो अब पूछ तो नहीं सकते ना पुलिस वालों से कि भाई आपने क्या किया, वहाँ अपनी वही ना उनकी टर्फ और चल रही होगी DC और उनकी, मतलब ब्रेक ले ले फिर इसको सब वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, अब बात यह है कि जैसे मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि यकीनन एक बड़ी सीधी सी बात है, अभी जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, ट्रंप के इलेक्शन के बाद जिस तरह वहां पर फेक न्यूज ने जो यानी क्राइसिस अदा किया, जो रोल अदा किया, और यहां तक आई कि अमेरिका जैसे मुल्क में फॉल्स न्यूज की वजह से लोगों की जान खतरे में आई। बिल्कुल, वो एक गनमैन चला गया, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए। अब हमारे माशरे में तो वैसे ही लोग गुस्से से भिन्नाए रहते हैं और हमें, और लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, नोटिस लिया और इतना फास्ट एक्ट हुआ कि कल अटॉर्नी जनरल साहब ने गवर्नमेंट को कहा कि जनाब इस पे मूव ऑन। आज उन्होंने FIA को एक्टिवेट करके उनको एम्पावर्ड भी कर दिया। अब ये एम्पावर्ड किया कानूनी तौर पर, लेकिन सवाल मेरा ये है गुलमी ने कि ये लोग जिनको असाइन किया गया है, क्या इनके पास वो इक्विपमेंट है लेटेस्ट? Probably not। FIA साइबर क्राइम भी मैंने भी अभी ऑन एयर जाने से पहले इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि लेटेस्ट ये है कि दे आर एम्पावर्ड। नहीं है आपके, क्या पता चला फिर? नो, तो फिर they said they don't even have वो
लेटेस्ट जो यानी कंप्यूटर्स हैं, ऐप शैप के वगैरह। तो अब क्या करेंगे वो? दो मुझे जिम्मेदार अफराद नहीं तो वो फिर देखेंगे कि गुलमीने ने करेंगे। अब ये करते इस सूरत हाल में ये है कि फर्ज करो वो इंस्पेक्टर साहब या जो भी होते हैं को अपने तौर पर, तो वो कहेंगे कि अरे यार हमारे मोहल्ले में एक बच्ची है गुलमीने, हम यही ना, वो बड़ी इंटेलिजेंट है, वो बहुत इस तरह करती है, तो वो उसने ही किया होगा। अब इसमें हमारा एक दूसरा इशू ये है, आपको याद है जब हम वो बच्चियों की बात कर रहे थे, साइबर क्राइम, आपको याद, आपने क्या कहा था नुसरत साहब, वो पुलिस वाला फोन कहेगा दिखाओ इसके अंदर क्या है, वो आपको अपना कमेंट याद है? याद है मुझे उसी का तो डर लगा हुआ है इसके बाद ये चीज देख के। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब आप उनको अप्रोच करते हैं ना, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस वक्त आपको याद है कि वो कहाँ था, हैदराबाद था, इंडिया, आपको आप वहां पे करें, वो पश्तो पे आ रही थी सारी। हाँ, वो सिर्फ वो भी एक फेसबुक, मतलब और कितने हैं प्लेटफॉर्म। अभी भी हुकूमत को भी फेसबुक से ही रजू करना या ट्विटर, जो भी इन इधर केस। हाँ, कि जी आप हमें इसके बारे में बताइए। हाँ, उसमें जो इशू क्या है, इशू ये है कि वो इस तरह की जो यानी तस्वीर की प्रमोशन है, उसको फेसबुक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझ, हाँ, नहीं रोक सकते वो ये समझता है, हेट स्पीच नहीं उतरवा सकते, इसमें क्या है, इट्स काइंड ऑफ अ जोक। नुसरत साहब, हेट स्पीच हम रिपोर्ट करते हैं तो वो नहीं उतारते, तो फिर वो ये तो हेट में भी नहीं आती, वो क्यों उतारेंगे? ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या। अब जरूरी बात ये है कि आपके पास खुद ये कैपेसिटी हो कि आप फेसबुक से अदम ताउन के बावजूद लोकेट कर पाए, राइट, ऐसी तहकीक का, ऐसी तफ्तीश का। एंड आई एम श्योर, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि ये नहीं हो सकता, बीबी, कि ये नहीं हो सकता। कुछ लोगों के साथ जब इन्होंने क्वेश्चनिंग की है तो उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी डिस्कस किए हैं, ठीक, तो इसका मतलब है कि रियासत में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह कुछ ना कुछ कहीं मौजूद है। ओके, बट वो फिर हो सकता है कि वो बहुत सिलेक्टिव वे में, हाँ, बहुत लिमिटेड कैपेसिटी हो, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्मीयर कैंपेन, और एक खास पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। डेफेमेशन है ना ये तो, सीधी सीधी नहीं बीबी, एक खास पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये चलाई जा रही है ना। अगर मैं आपकी इंटेग्रिटी को ही क्वेश्चन कर दूं फिर, और उसके बाद जाहिर है फिर तो आग भड़काने वाली बात है ना। तो उस आग को भड़काने से अगर आपने रोकना है और लोगों को प्रिवेंट करना है और लोकेट करके इबरतनाक सजाएं देनी है, तो भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियसली बैठ के सोचें कि डू यू हैव द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और कैपेसिटी। हाँ, नहीं, राइट। अब मुझे 100% यकीन है, मैं वो असल में अब प्रॉब्लम ये हो गया है ना, अब तो वो फोन करो तो वो साफी का फोन नहीं। ये जो हुकूमत ने जुल्म किया है, आपको अंदाजा नहीं हो रहा, ये एक्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन, ये चौधरी निसार अली खान साहब ने ये जो कमेटी बनवाई, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक है कि सबको कि कोई सरकारी मुलाजिम गुलमीने और नुसरत जावेद से बात करता ना पाया जाए। ठीक है, राइट, ठीक है। अब ठीक है, वो अपनी कर लें, लेकिन जिनको थोड़े से गुरेला टैक्टिक्स आते हैं, शायद आखिर ये एक दो बातें हमें पता चली जाती हैं ना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन इनका अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूंगा? आप देखिए ना, कल हमने बात की कि ये उसको यानी पोपा और वो फौजी अदालतें ये वो मिक्स करें, छोटी सी वो प्रेस रिलीज है, हाँ जी गौर कर रहे हैं, सुबह आई, चूंकि कल हमने शोर मचाया, फौरन मतलब उन्होंने नहीं गौर कर रहे हैं, कभी फैसला वैसला, लेकिन डिनाई भी नहीं किया। नहीं, तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, तो इसका मतलब खिचड़ी पक रही है। भाई आप इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर आप वोट लेकर आए हो, जमहूरी होने के दावेदार हो, कौमी असेंबली फलाना फलाना फलाना, और आप गुफिया गुफिया जो है वो खिचड़ी एक पका रहे हो।
ज्यादा बेहतर नहीं है कि पहले उसको डिस्कस करो, लोगों को समझ नहीं आती वैसे नुसरत साहब, कौमी असेंबली का और क्या मकसद है? उसका मकसद यही है ना कि इसमें बहस नहीं होनी चाहिए, लोगों इनके जो नुमाइंदे हैं सारे बैठ के कि भाई क्या करें, पाकिस्तान इशू नंबर 1 कि भाई ये हमने करना है। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, यहाँ पे देखो मीडिया पे फैशन ये है कि जी करप्शन खत्म हो जाए, सब दैट्स इट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नंबर 1 इशू, नंबर 1 दहशतगर्दी है, और अब जो उससे ज्यादा खौफनाक बढ़ रहा है वो है फिरकावारियत। यस बिल्कुल, फिरकावारियत ये इतना खौफनाक चीज हो रही है। मजहबी इंतहा पसंदी एक फिरकावारियत, और पाकिस्तान बहुत खुश नसीब मुल्क था कि अल्लाह के फजलो करम से अभी तक वो बचा रहा, महफूज रहा। अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के सहाफियों की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें हमें बताया गया कि ईरानियों ने हुकूमत पाकिस्तान को बड़े फख्र से कहा कि हमारे पास तो एक कितनी लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट है, जो लोग जाके सीरिया में ज़ैनबून ब्रिगेड में मिलकर तो हाफिजुल असद की हमायत में लड़ना चाह रहे हैं। वो फख्र से उन्हें बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तो सबको एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, हम क्या कर रहे हैं फिर। दूसरी तरफ भी उनके जो मुखालिफिन हैं उन्होंने भी अपने बंदे वहां पे पहुंचा दिए होंगे। लुक एट दी, और आपने अपने इदारों को उसके लिए मॉडर्न डे जो एनीवे चल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा बीबी, ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि तब मैंने ट्वीट की थी ये तस्वीर और पूछा था, मगर ये तो झगड़ा साहब है, तो क्या मुझसे भी आके कोई पूछेगा कि आपने ये क्यों ट्वीट? गुड फेथ में कहा नहीं, पर ये कौन तय करेगा कि क्या किया था? वो एक एक ट्वीट देखेंगे, क्या करेंगे? यही तो मेरा दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। बाल की खाल निकाल रही हैं कि अगर आपने ये कहा कि भाई ये तो झगड़ा साहब, हाँ ये कहा था, तो उस सूरत पे तो नहीं है ना। नहीं तो अच्छा चले यार, अब बिल्कुल भी ये को अंधी नहीं मची हुई। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इस वक्त तक उन्होंने एक बड़ी भारी भरकम एक पूरी फहरिस्त बना ली है कि यानी अभी तक वो काफी क्लोज पहुंच गए हैं कि कुल कितने लोगों ने शेयर किया। चले ये अभी जो आपके सामने जी एक वो कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं शेर बहादुर मोहम्मदी एजेंसी से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी। 2-3 दिन पहले वो शहबाज शरीफ से एक बलूचिस्तान की एक बहन ने पूछा था कि सी पैक जो है बलूचिस्तान में बन रहा है और इसकी तरक्की पूरी की पूरी पंजाब में हो रही है। जी जी पूछा था। सुन रहे हैं आप मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप कह रहे हैं वो हमने तो बल्कि उसका जिक्र भी किया था जी अपने प्रोग्राम में। जी बताइए। वही क्वेश्चन मेरा भी है कि क्या ये फाटा जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि इसको? बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है जी। पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं फाटा ने, लेकिन क्या आपके ख्याल में मोहम्मद एजेंसी का भी हिस्सा बनता है वो जो रूट आ रहा है? तो क्यों ना इसको सीपीए का हिस्सा बना दिया जाए और इसमें भी नहीं। अब वो देखिए नहीं उसमें मेरे भाई आप जबरदस्ती तो चीनियों को मजबूर नहीं कर सकते ना कि वो अपनी सड़क यहाँ से गुजार के जाएं, क्योंकि देखिए सरमायाकारी तो मेरे भाई उन्होंने करनी है, लेकिन और बहुत कुछ जो है वो मेहमद इतने बुरे यानी कि इतना ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना रहा तो यकीनन वहाँ पे तरक्याती और काम सोचे से आ सकते हैं। ये तजवीज़ दी गई है वो डिविजिबल पूल में 3% हिस्सा वो देकर, तो इन्वेस्टमेंट ये जो भी सरकार अजीज साहब की रिपोर्ट थी, चाइनीज ने पूरी की पूरी तरक्की पंजाब को भी नहीं दी ना, तो नहीं ऐसी बात नहीं है उसमें। हेलो मूसा खेल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नसरत जावेद साहब जी और भाई नसरत जावेद साहब और सिस्टर गुलमीना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिला मुसाखिल से मोहम्मद ज़ाहिर अर्ज कर रहा हूँ। जी जी सर, हम तीनों सूबों के बॉर्डर पे जिला मुसाखिल बलूचिस्तान में है। वहाँ से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है और गले कुचे की आवाज आप बना हुआ है और आप तख्त लाहौर की बादशाहों तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जी पहुंचाएंगे, फिक्र ना करें। जब तक इजाजत देंगे वो तख्त लाहौर के साथ निबड़ लेंगे, वो आपको पता है ना जीड़ा। नसरत भाई, जो लेगोलेटरी अथॉरिटी ने गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है
जो फैसला किया हुआ है चंद ठेकेदारों को सीएनजी कीमतों के बारे में, सीएनजी कीमतों के बारे में जो चंद ठेकेदारों को गवर्नमेंट ने अपने इजारा दे दिया कि वो खुद अपनी कीमत मुकर्रर करें। हाँ जी बिल्कुल। नुसरत साहब, भाई नुसरत, ये जो फैसला हुआ है इससे आम गरीब आवाम के पेट में छुरी मार रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ही 3.5 रुपए फी किलो कराची में बढ़ा दिया ना भाई, इसीलिए तो मैंने प्रोग्राम का आगाज ही मेरे भाई। लाइनों में प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क में मसला होता है नुसरत भाई, हमें बहुत अफसोस महसूस हो रहा है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बस आप दुआ मांगे हम कम से कम आपके लिए आवाज बुलंद कर सकें। उन पे असर हो या ना हो वो तो अपनी सोच में रहते हैं, बस ये कि असर कर सकते हैं। साहब खबर बता दें क्या है लेटेस्ट, आप बता रहे थे कि इस नहीं वो मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने काफी कंप्लीट एक लिस्ट बना ली है उन्होंने जिनसे शेयर हुआ है, ठीक, लेकिन अभी तक इस वक्त आखिरी जो मेरी बात हुई थी ये नहीं पता चल रहा कि ओरिजिनल पोस्ट कहाँ से, कैसे पता चलेगा भाई। बहरहाल लेकिन एक बात तो तय हुई ना कि काम बहुत तेजी से हो रहा है। कल चिट्ठी आई, इस वक्त तक काम हो रहा है। छोटी सी बात कर सकती हूँ, लिस्ट ऑफ शेयरिंग। हाँ। एक चीज है ये, ज्यादातर अब अगर सिर्फ हम ट्विटर की बात करें, मैं ट्विटर पे इस वक्त सर्च करूँ ना तो मुझे भी पता चल जाएगा नुसरत साहब के कितने लोगों ने ये तस्वीर शेयर की थी ना। ये तो कोई इतना मतलब, फिर वही बात है, मुझे कैसे पता कि वो इसको इस्तेमाल करके फजूल में लोगों को तंग नहीं करेंगे। हाउ डू आई नो दैट? फोकस नहीं कर रहे हैं। आखिर साइबर क्राइम पे भी जब हम कहते थे इसीलिए रोते थे ना कि ये गलत है। मैं आपको खबर बता रहा हूँ, मेरा काम एक्सपर्टीज नहीं है। दे आर प्राइमरीली फोकसिंग के ओरिजिनली फेसबुक पे किसने पोस्ट की ओरिजिनली। ये दे आर फोकसिंग ऑन फेसबुक। मैं सिर्फ आपको खबर बता रहा हूँ और ये खबर सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि लाइव प्रोग्राम करते करते भी अगर आपको रिपोर्टिंग आती है तो खबर आ जाती है, ठीक, बस। तो ये इसलिए मैं कोई थ्योरेटिकल बहस नहीं कर रहा हूँ, नहीं थ्योरेटिकली मैं बिल्कुल ध्यानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह का एक्सप्लोसिव माहौल है, जिस तरह आने वाले चीफ जस्टिस साहब को जो नए साल के आगाज के साथ इस मुल्क के होंगे स्मीयर कैंपेन का निशाना बनाया गया, वो मुजरिमाना था, ठीक। इसी तरह आर्मी चीफ साहब, यस एब्सोल्युटली, नो डाउट, वो तो बहुत की तैनाती को रोकने के लिए जो किया गया वो इससे भी ज्यादा जालिमाना, नो डाउट अबाउट। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इसका जो है उसका इससे भी ज्यादा सख्ती से पता चलाया जाए कि पूरे इदारे को यूं करने की कोशिश की और उससे बिल्कुल माफी नहीं। और वो कह रहे हैं वक्त भी खत्म हुआ, हमारे साल का भी आखिरी प्रोग्राम है, हम अगले साल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए एंड हैप्पी न्यू ईयर, खुदा हाफिज।